हर गांव की अपनी कुछ कहानियां होती हैं ना। कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनकी बातें सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही महान आविष्कारक की कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा इंजीनियर जिसका नाम खैर गांव के इतिहास में तो अमर हो ही गया। मिलिए इंजीनियर पप्पू से। तो हाँ, कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल किसी लोक कथा की तरह। एक बार की बात है। पर रुकिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस शख्स की कहानी है जिसकी बस एक कोशिश ने उसे गांव का सबसे बड़ा लीजेंड बना दिया। और हाँ, ये हमें सफलता और असफलता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो देखिए, हर कहानी का एक हीरो होता है और हमारी कहानी का हीरो है पप्पू। तो सबसे पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि आखिर पप्पू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्या, और वो कौन सी चुनौती थी जिसने उसे कुछ करने पे मजबूर कर ही दिया। तो ये पप्पू था कौन? जैसा आप देख सकते हैं, पप्पू अपने गांव का सबसे आलसी आदमी था। आलस का लेवल ये था कि अगर कोई मच्छर भी कान के पास आके भिनभिनाए ना, तो वो खुद हाथ नहीं हिलाएगा बल्कि पड़ोसी को आवाज लगाएगा, अरे भाई जरा ये मच्छर उड़ा देना। सोचिए। फिर एक दिन बस उसकी माँ के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, पप्पू अगर आज कोई काम नहीं किया ना तो रात का खाना भूल जा। और बस जैसे ही बात खाने पर आई, हमारे इस आलसी हीरो को हरकत में आना ही पड़ा। अब जब बात पेट पर आ गई थी तो पप्पू ने ठान लिया कि वो कोई छोटा मोटा काम तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो एक इंजीनियरिंग समाधान निकालेगा जो सबकी मुश्किलें आसान कर दे। जैसे ही घर से बाहर निकला, पप्पू की नजर पड़ी गांव वालों पर जो बेचारे कुएं से पानी खींचने में लगे थे। बस उसे अपना मिशन मिल गया। वो जोर से चिल्लाया, रुक जाओ सब लोग, आज मैं तुम सबकी ये मेहनत खत्म कर दूंगा। जाहिर सी बात है, सब उसे बड़ी हैरानी से देखने लगे। और फिर पप्पू ने अपना जीनियस प्लान सबके सामने रखा। उसने कहीं से एक पुराना पंखा उठाया और समझाया, देखो स्टेप 1 हम इस पंखे को चालू करेंगे, स्टेप 2 इसकी हवा की ताकत से बाल्टी अपने आप ऊपर खींच जाएगी, और स्टेप 3 पानी बाहर। कितना सिंपल और शानदार प्लान था। गांव वाले सब कंफ्यूज्ड थे। एक ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, पप्पू भैया पर हवा से बाल्टी भला कैसे खींचेगी? इस पर हमारे इंजीनियर साहब का जवाब सुनिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता, पर कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका सबको इंतजार था। वो मोमेंट जब पप्पू का महान आविष्कार टेस्ट होने वाला था। पूरा गांव अपनी सांस रोककर ये तमाशा देख रहा था। तो सवाल ये है, क्या ये प्लान काम कर गया? क्या पप्पू की इंजीनियरिंग सच में सफल हुई? क्या हवा की ताकत ने पानी खींच लिया? जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे ही पप्पू ने पंखा चालू किया, वो बेचारा चलने की जगह कांपते कांपते धड़ाम और छपाक से सीधा कुएं के अंदर। एक पल के लिए चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। इस खामोशी को एक छोटे से बच्चे की आवाज ने तोड़ा। वो बड़ी मासूमियत से चिल्लाया, वाह पप्पू भैया, पानी तो नहीं निकला पर पंखे ने नहा जरूर लिया। और बस इतना सुनना था कि सन्नाटा टूटा, और ऐसा टूटा कि पूरा गांव हंसते हंसते लोटपोट हो गया। पप्पू का महान आविष्कार भले ही फेल हो गया था, पर उसने गांव को एक ऐसा मजेदार पल दे दिया था जो शायद ही कोई भूल पाए। लेकिन हमारा पप्पू भी कहां कम था। उसने फौरन अपनी इस फेलियर को एक सक्सेस में बदल दिया। वो छाती चौड़ी करके बोला, देखा, मेरा असली मकसद पानी निकालना था ही नहीं, मेरा असली काम तो आप सबको खुश करना था, और देखो वो तो हो ही गया। और बस उसी दिन के बाद से गांव वालों ने उसे एक नया नाम दे दिया जो आज तक मशहूर है, इंजीनियर पप्पू। तो ये थी इंजीनियर पप्पू की कहानी। मजेदार है ना? लेकिन इस हंसी मजाक से हटकर ये कहानी असल में हमें सिखाती क्या है? चलिए अब जरा इस कहानी के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम पप्पू को आखिर क्या माने, सफल या असफल? अगर उसका मकसद पानी निकालना था तब तो वो बुरी तरह फेल हुआ। लेकिन क्या कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? देखिए, पप्पू की कहानी से ना हमें कुछ बड़ी कमाल की बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि कभी कभी सबसे अच्छे नतीजे वो नहीं होते जो हम प्लान करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारी गलतियों से मिल जाते हैं। दूसरी बात, ये सब नजरिए का खेल है। पप्पू ने अपनी असफलता को एक अलग एंगल से देखा और उसे अपनी जीत बना लिया। और शायद सबसे जरूरी बात, लोगों के चेहरे पर हंसी लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, शायद पानी निकालने से भी बड़ी। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए,
असली खोज क्या होती है, वो चीज जिसे हम पूरी प्लानिंग के साथ ढूंढते हैं, या वो खजाना जो हमें किसी बेवकूफ़ी भरी गलती करने के बाद अचानक से मिल जाता है। पप्पू को तो अपना जवाब मिल गया था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, सोचिएगा जरूर।